हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? अच्छे से पढ़ाई लिखाई चल रही है आप लोगों की? चलिए बढ़िया है, घर पे बैठ के अच्छे से पढ़ते रहो। ठीक है, आज मैं आप लोगों को बताने चल रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर का नेक्स्ट पॉइंट। उसके पहले आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड बातें लास्ट वीडियो में बताई गई थी, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक है, आज हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं समविभव पृष्ठ। क्या बताने चल रहे हैं? समविभव पृष्ठ। देखते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। समविभव पृष्ठ, इसको क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है? समविभव पृष्ठ होता क्या है? देखिए, एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान हो, ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहा जाता है। वहाँ पे किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है वह शून्य होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे समविभव पृष्ठ क्या होता है। सपोज कर लो ये आपका कोई पॉइंट है, इस पे इसके साइड्स में कई सारे पॉइंट्स यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। ठीक है, और ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, इन सब पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? सेम है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है, तो सेम होने के कारण इन दो पॉइंट्स के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो आपका जीरो आएगा। ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव शून्य होता है, उसे हम समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। ठीक है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है वह इस पृष्ठ पर सदैव शून्य होता है। ठीक है, ये एक गुण है आपकी समविभव पृष्ठ का। ठीक है, अगला पॉइंट जो है वो क्या है आपका? स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या है बेटा? स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। लिखते हैं, हेडिंग डालो, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी काउंट करना है। सबसे पहले आपको जानना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु से किसी आवेश को लाने में जो कार्य होता है उसे हम वैद्युत विभव कहते हैं। V बराबर W/Q होता है। ठीक है, ये जो कार्य होता है, यही कार्य उस आवेश की या उस बिंदु का स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसी ऊर्जा को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, पॉइंट ए हो गया, इससे r डिस्टेंस पे सेकेंड पॉइंट है वो B है। इस पे जो चार्ज है वो Q1 है, इस पे जो चार्ज है वो Q2 है। समझ गए? दो बिंदु हो गए A और B। इस पे जो चार्ज है Q1 है, इस पे जो चार्ज क्या है? Q2 है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो r है। ठीक है,
अब यहां पे आप देखेंगे W इज इक्वल टू V की सबसे पहले गणना करेंगे, तो यहां पे V इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1/R हो जाएगा बेटा। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R। अब जब इसको A से B बिंदु तक ले जाएंगे तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q2 इंटू V हो जाएगा। W इज इक्वल टू QV होता है, तो कहां तक ले जा रहे हैं, Q2 तक ले जा रहे हैं, B बिंदु तक ले जा रहे हैं, ठीक है। तो W इज इक्वल टू Q2 इंटू V, तो W इज इक्वल टू जब Q2 हो गया V की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, यहाँ पे Q1/R, ठीक। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2/R। और ये जो कार्य हो रहा है यही कार्य ही इस बिंदु की यानी कि जो आवेश है Q1 और Q2 इसकी स्थितिज ऊर्जा होती हैं, जिसको प्रदर्शित करते हैं U से। तो U बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2/R। अधिकांशतः न्यूमेरिकल में प्रश्न पूछे जाते हैं बेटा। प्रश्न क्या पूछे जाते हैं कि दो बिंदु हैं उनके बीच की स्थितिज ऊर्जा की गणना करिए, ठीक है। स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना करिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, U इज इक्वल टू फार्मूला यूज करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। आपको वैल्यू किसकी मालूम रहेगी, तीन बिंदु हैं Q1 Q2 और R, Q1 Q2 और R, इन तीन की अलग अलग वैल्यू दी जाएगी। रखेंगे, रखने के बाद सॉल्व करके U की वैल्यू निकाल लेंगे और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, अगर K बराबर 1 है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁹। इसको आप लोग जानते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्लियर। आगे नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे। आज तो कई सारे पॉइंट्स पे आपको डिस्कस करना है, ठीक है। देखेंगे जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, इसको समझेंगे। इसके आगे क्या देखना है बेटा, विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ये संबंध हमको निकालना है किसके किसके बीच में, विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जानना होगा विभव प्रवणता कहते किसको हैं, ठीक है ना। विभव प्रवणता किसे कहते हैं, तो यहां पे ध्यान देंगे आप लोग, विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता किसे कहते हैं, विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता बराबर होता है विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। लिख लेंगे यहां पे, विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। ठीक है। अब विभव में परिवर्तन क्या हो रहा है, V से डेल V हो जा रहा है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, -डेल V ओवर डेल X, यानी कि विभव प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा विभव प्रवणता का, इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट, विभव का मात्रक क्या हो जाएगा वोल्ट, और दूरी का मात्रक मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। इसकी विमा भी आप काउंट कर सकते हैं ना, इसकी विमा क्या हो जाएगी, कोई बता सकता है, इसको तो आप लोग निकाल सकते हैं ना, अपने हाथ से निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा या देख लो। देखिए विभवांतर की जो विमा होती है ml² t-3 a-1, क्या होती है ml² t-3 a-1, ये किसकी विमा होती है, विभवांतर की, ml²
t-3 और a-1। ठीक, सॉरी ये स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। ml t-3 a-1 इसका l हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, m t-3 a-1 मिल जाएगा, m t-3 a-1, ठीक है। एक मिनट, ये स्क्वायर ही होता है, ऊपर जाएगा तो ये तो ml t-3 a-1 हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पे आप देख लेंगे विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, ठीक है। विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, ठीक। तो सबसे पहले आप लोगों को जानकारी हो E इक्वल टू क्या होता है, F/Q0 होता है। E माने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, F माने फोर्स, Q माने आवेश, ठीक है। तो E इक्वल टू F/Q0, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू Q0 हो जाएगा बेटा, बन जाएगा, क्लियर है ना। यानी कि यहाँ पे देखो E इक्वल टू क्या होता है, F/Q0, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू Q0 हो जाएगा। चलो इसको हम बना देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। क्या बना देंगे इसको, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब यहाँ पे देखिए हम W काउंट करेंगे, W काउंट करेंगे तो डेल W इज इक्वल टू F इंटू डेल एक्स, ठीक है, F इंटू डेल एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम F की वैल्यू रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, तो डेल W इज इक्वल टू E इंटू Q0 इंटू माइनस डेल एक्स हो जाएगा। अब इस Q0 को हम नीचे लाएंगे, ठीक है, तो डेल W ओवर Q0 इज इक्वल टू E इंटू डेल एक्स हो जाएगा। इसको हम बना देंगे नेक्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन सेकंड बन गया। देखो फिर से ध्यान दो, यहाँ पे है E इज इक्वल टू F/Q0, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू Q0, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। डेल W इज इक्वल टू F इंटू माइनस डी एक्स, तो डेल W इज इक्वल टू E इंटू Q0 इंटू डेल एक्स, F की वैल्यू रख दी है यहाँ पे, तो डेल W ओवर Q0 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस E डेल एक्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे विभवांतर की परिभाषा को ध्यान में रखेंगे। विभवांतर की परिभाषा से क्या होता है, डेल W ओवर Q0 इज इक्वल टू V माइनस V प्लस डेल V हो जाएगा, V माइनस डेल V, ठीक है। तो डेल W ओवर Q0 इज इक्वल टू हो जाएगा V माइनस V प्लस डेल V, V कैंसिल हो गया, तो डेल W ओवर Q0 इज इक्वल टू डेल V हो जाएगा बेटा। इसको इक्वेशन बनाएंगे थर्ड, ठीक है। इक्वेशन सेकंड और थर्ड में डेल W ओवर Q0 है दोनों इक्वेशन में, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस E डेल एक्स इज इक्वल टू डेल V हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल V ओवर डेल एक्स, क्लियर है। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल V ओवर डेल एक्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे E क्या है आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस डेल V ओवर डेल एक्स क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट है, और इन्हीं दोनों में हमको रिलेशन देखना था। क्लियर हो गया ना, रिलेशन किसमें मिल गया हमको, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम आगे क्या देखेंगे बेटा, इसको आप लोग देखते रहिए वीडियो, आप लोग देख पाएंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काउंट करना है, किसके कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। तो बेटा इसमें जो है तीन स्थितियाँ बनती हैं, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव की यदि आप गणना करेंगे तो तीन स्थितियां आपके सामने बनेंगी। पहली स्थिति क्या बनेगी, जैसे आपका कोई ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, इसके समांतर, ठीक है, दूसरा इसके लंबवत, ठीक है। इट मीन्स 180 एंगल पे,
इट मीन्स 90 डिग्री एंगल पे, और तीसरी स्थिति बनेगी किसी भी बिंदु पे, मतलब थीटा एंगल पे। ठीक है, इन तीनों स्थितियों का अध्ययन हम बारी बारी से करेंगे। तो सबसे पहले है आपकी अच्छी स्थिति, इन डाउन पोजीशन। इस पे आपको क्या काउंट करना है, वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है बेटा, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। इसमें चार्जेस क्या होंगे, मैंने पहले बताया था -q + q। ठीक, इसका ये मिड पॉइंट O हो गया। ठीक, और ये A बिंदु हो गया, ये बिंदु B हो गया, ये लेंथ L हो गई। ठीक है, और सेकेंड लेंथ है वो क्या हो गई, L हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे आपको गणना करनी है वैद्युत विभव की। मान लेता हूं ये कोई बिंदु है C, जिस पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। सपोज कर लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को जो मिड पॉइंट है वहां से r मीटर दूरी पर ये एक बिंदु स्थित है। इतना क्लियर हो गया, फिगर समझ में आ गया। आगे देखेंगे, अब हमको गणना करनी है किसकी, वैद्युत विभव की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो बिंदु B है इसके कारण वैद्युत विभव की गणना कर लेंगे, फिर इसके कारण, उसके बाद दोनों को हम जोड़ देंगे। यानी कि यहाँ पे क्या कर लेते हैं, V1 है, ये आपका V2 है, उसके बाद V = हो जाएगा V1 + V2। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा V1 = अब हमको यहाँ से B से C तक की दूरी चाहिए। B से C तक की दूरी कैसे काउंट करेंगे, यहाँ तक R है, R में से L को घटा दो। R में से किसको घटाएंगे, L को घटा दो, R - L हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा V1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R-L हो जाएगा बेटा। V1 = क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R-L। इसको बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सेकंड V2 = हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/, अब ये बिंदु चाहिए, A बिंदु के लिए है, तो ये R यहाँ तक हो रहा है, इसी में L जोड़ देंगे तो R + L हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड बन गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो बेटा V = V1 + V2। इट मीन्स जो दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स हैं पॉइंट B पे और पॉइंट A पे, इन दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम सेम करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी V = V1 + V2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से V1 और V2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R-L प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R+L हो जाएगा बेटा। देन V = हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, कामा हो गया, Q भी कामा हो गया, बन क्या रहा है 1/R-L प्लस 1/R+L हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। देन V = हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो जाएगा R² - L², इसका LCM हो गया। यहाँ क्या बचेगा, R + L प्लस R - L, L से L कैंसिल हो गया। ठीक है, तो V = मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2R, और ये Q क्या हो जाएगा 2RQ। ठीक है, अब यहाँ पे जब 2RQ मिल जाएगा आपको, तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ये देखिए जो V2 की वैल्यू है, इस पे चार्ज माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये गलती हुई थोड़ा से, ये माइनस ये प्लस, तो कटेगा आपका R। ठीक है, ये R आपका कट जाएगा, R कट गया तो 2QL हो जाएगा अपान R² - L² हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पे देखेंगे जो L की वैल्यू है वो बहुत छोटी होती है और R के रिस्पेक्ट में तो बहुत छोटी है, और जब इसको स्क्वायर कर दिया जाएगा तो बहुत छोटी हो जाएगी, तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे।
चूंकि R इज ग्रेटर देन L, इसलिए R स्क्वायर इज ग्रेटर देन L स्क्वायर, देन पुट L स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2QL अपॉन R स्क्वायर। ओके, देन V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन R स्क्वायर। क्या हो जाएगा? P अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो K का मान है निर्वात या वायु के लिए इसकी वैल्यू होती है 1, तो यहाँ लिख देंगे K इज इक्वल टू 1, देन V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन K हट जाएगा R स्क्वायर। ओके, ये आपका डेरिवेशन हो जाएगा अक्षीय स्थिति के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है निरक्षीय स्थिति। यहाँ पे भी गणना करनी है, किसकी गणना करनी है? वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, अच्छे से समझेंगे इसको भी। देखिए, खूब बढ़िया से समझते रहिए। ठीक है, जब आप समझते रहेंगे तभी आपको भौतिकी में आनंद आएगा। और लगातार वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, सपोज कर लो ये आपका वैद्युत विभव की अक्षीय नहीं, अब क्या हो जाएगा? निरक्षीय। निरक्षीय स्थिति में तो सबसे पहले क्या लेना चाहिए हमको? एक वैद्युत विभव। ये हो गया आपका एक वैद्युत विभव। ठीक है, चार्जेस हो गया -Q और +Q। ठीक है, पॉइंट हो गया A B। ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट O हो गया, ये L लेंथ हो जाएगी, ये भी L लेंथ हो जाएगी। ठीक है, अब यहां से R मीटर दूरी पर एक पॉइंट P, जिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको काउंट करना है। क्या काउंट करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काउंट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको मिलाएंगे, बिकॉज इसकी जो वैल्यू है वो R है। इसको भी मिला देंगे और इसको भी। अब यहां पे आप देख पा रहे हैं ये जो एंगल है बेटा वो 90 डिग्री एंगल है। कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, अब ये 90 डिग्री एंगल चूंकि बन रहा है यहाँ पे, हम क्या करेंगे? क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल OBP बन रहा है। तो हमको B और P की वैल्यू चाहिए, तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर यानी कि आधार हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे V1 इज इक्वल टू हो जाएगा लास्ट डेरिवेशन की तरीके, पॉइंट B के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R हो जाएगा। तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R। R मीन्स R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर स्क्वायर रूट। इक्वेशन ये फर्स्ट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट V2 इज इक्वल टू हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन N स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड बनेगा। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बन गया। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए? टोटल वैल्यू चाहिए। टोटल वैल्यू के लिए क्या करेंगे? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, देन V इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन N स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन N स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, कैंसिल हो गए तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब क्या हुआ कि निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव के कारण वैद्युत विभव शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। सबसे पहले यदि आपको जैसे फिगर को एक्सप्लेन करना है, अपनी कॉपी में लिखना है, तो इसके लिए हम सीधा सीधा लिख लेते हैं। माना एक विद्युत विभव है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, जो
जिस पे पॉइंट ए और बी है। पॉइंट ए पे चार्ज माइनस क्यू है, पॉइंट बी पे प्लस क्यू है। इसके बीच की जो लेंथ है वो 2l है। इस पे पॉइंट ओ से, जो कि मिड पॉइंट है इलेक्ट्रिक डायपोल का, आर लेंथ पे एक पॉइंट पी है, जिस पे आपको काउंट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट बी की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को काउंट करेंगे, जो कि मिलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान n स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट बनेगा। ऐसे ही सेकंड बन जाएगा, v इज इक्वल टू v1 प्लस v2। वैल्यू रखेंगे, चूंकि सेम वैल्यू है, माइनस प्लस है और ये कैंसिल हो जा रहा है। इसी तरीके से v इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव शून्य होता है। ठीक है, देखते रहिए भौतिकी के लिए अभिषेक शर्मा फिजिक्स की क्लासेस को। ठीक है, कोई गलती हो उसको आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। यदि ज्ञान फैलता है, सबको मिलता है, तो ज्ञान घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है। इसलिए कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको फैलाओ। ठीक है, अच्छा आपका भविष्य हो, इसके लिए हम लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इन कठिन परिस्थितियों में भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।